प्रियो, आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो चर्चा का विषय है वो है, क्या प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय की 4थी मुहर खोल दी गई। और ये विषय इसलिए मन में उपजा क्योंकि अभी 6-7 दिन पहले मेरी गोंदिया के हमारे एक मित्र हैं पास्टर, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, बॉम्बे के एक पास्टर से मेरी बात हुई। वो कह रहे थे कि मैंने एक प्रचार सुना जिसमें 4थी मुहर जो है वो खोल दी गई। वो ऐसा कह रहे हैं और वो खोल दी गई क्या? उन्होंने यही बात मुझसे भी पूछा। वो असमंजस में थे और उसे सुनकर मैं भी असमंजस में आ गया। और उसके बाद जो है बालाघाट में पुनश्च एक भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, मैंने भी यूट्यूब पे एक वीडियो देखा है जिसमें पास्टर प्रचार कर रहे हैं कि 4थी मुहर जो है वो खुल गई। तो ये जो मुहर है ये कब खुलेगी? 7 मुहरें हैं, 7 मुहरें कब खुलेगी? और यदि आप प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय देखें तो वहाँ पे स्वर्ग का एक बड़ा सुंदर दृश्य है। और ये जो दृश्य है इसमें 24 प्राचीन पाए जाते हैं और ये जो हैं परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जो हैं सिंहासन पर बैठे हैं और वो गिरकर परमेश्वर को साष्टांग दंडवत करते हैं और अपने मुकुट को उतार कर परमेश्वर के सामने रखते हैं। ये जो मुकुट हैं ये तभी संतों को प्राप्त होंगे जब प्रतिफल के रूप में, जब वे कलीसियाई रूप में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वो प्रतिफल है। असल में मुकुट हमारा प्रतिफल है। 6 प्रकार के मुकुट हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वालों के अलग अलग कामों के ऊपर में प्रतिफल के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे 24 प्राचीन है और ये भूमि पर गिरकर, स्वर्ग की भूमि पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं और अपने मुकुट उसके सामने। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दृश्य है ये रैप्चर के बाद का है। उसके बाद अगर आप देखते हैं 5वें अध्याय में मुहरबंद पुस्तक और मेमना यहाँ पे लिखा है और जो मेमना है वही इस पुस्तक की मुहर को खोलने के योग्य है, ऐसा करके लिखा हुआ है। और ये वध किया हुआ मेमना जो है वो इन मुहरों को खोलता है। जब आप देखते हैं 6वां अध्याय और यहाँ पे जब पहली मुहर खोलता है तो श्वेत घोड़ा आता है, अर्थात एंटी क्राइस्ट है। ओके, विश्व के जितने भी भविष्यवक्ता के शिक्षक, भविष्यवाणियों के शिक्षक हैं वो लोग इस बात को बताते हैं। मैं भी इस बात को बताता हूँ। और दूसरी बात, जब उन्होंने दूसरी मुहर खोली तो वो देखते हैं कि एक घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। लहू का जो है निशान है। और यहाँ पे बहुत मृत्यु के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि वे एक दूसरे का वध करें। एक बड़ी तलवार दी गई। और उसके बाद तीसरी मोहर है जिसमें काला घोड़ा है और ये जो है अकाल को बताता है। 3 मोहर। 4थी मोहर जो है वो है पीला घोड़ा और इसके सवार का नाम मृत्यु है। पीलापन जो है वो मृत्यु को दर्शाता है, अकाल के बाद मृत्यु। तो ये जो 4थी मोहर है, इसके बाद 5वीं है, इसके बाद 6वीं है, उसके बाद 7वीं है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अभी जो समय है इन मुहरों के खुलने का अभी समय नहीं है क्योंकि कलीसिया उठाई नहीं गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबों से। देखिए प्रियो, जो क्लेश काल है, जो महाक्लेश काल है, जो एंटी क्राइस्ट इस समय का काल है, यदि हम परमेश्वर में, उसकी विश्वास योग्यता में अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके लिए अपने जीवन को दिए हैं, अपने समर्पण के साथ, जैसा उसने हमें काम दिया है उस काम को हम पूरा कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब वो आएगा बादलों पर, तीमुथियुस की किताब में जैसा लिखा है, थिस्सलुनीकियों की किताब में जैसा लिखा है, तीतुस की
किताब को आप देखते हैं वहाँ पे भी लिखा है। जब आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब में भी देखते हैं आप, तो जब वो आएगा तो हमको अपने साथ ले जाएगा। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यदि वो मुझ में जीवित है तो इसका मतलब है कि मैं मर गया। जैसे एक बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक वो एक पौधा का रूप नहीं लेगा, वो और दूसरे बीजों को, दूसरे फलों को उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर एक बात होती है मसीह जीवन में कि एक व्यक्ति को मसीह यीशु के साथ जो है, जब वो जीता है तो संसार के लिए मरेगा और मसीह के लिए जीवित रहेगा। उसके अंदर मसीह का सा स्वभाव, उसके अंदर मसीह की बातें सब जीवित होने लगेगी, उसका स्वभाव समाप्त हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी की जो बातें अहम हैं वो बातें समाप्त होगी, और जो मसीह के लिए अहम है वो बातें उसके जीवन के अंदर चाहिए। यह मरना, बपतिस्मा भी जो है वो संसार के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। तो मुंह से बोलना मैं मसीही हूँ और कर्म से अपने आप को मसीही बताना, जैसे पौलुस ने कहा पत्री के बारे में कि मैं मसीह की पत्री, मैं और आप भी मसीह की पत्री हैं। कर्म के द्वारा जब हम कर्म करते हैं, जब हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हम अपने आप को बताते हैं कि हाँ हम मसीह में। मैं आपको बताना चाहता प्रियो, ये पहली मोहर का समय, दूसरी मोहर का समय, तीसरी मोहर का समय, चौथी मोहर का समय, ये सब समय जो है वो आएंगे। लेकिन कब? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में होंगे, उसके बाद का ये समय। तो डरने की, घबराने की बातें नहीं है। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात है जिसके द्वारा, उस बात के द्वारा हम प्रभु के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में नहीं जा सकते, तो हमको आज उन बातों को अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। आज हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज हमको मसीह से मेल की आवश्यकता है, क्योंकि यही मेल हमारे जीवन के ऊपर पुनश्च प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू को लागू करेगा। यही हमारा मन फिराना जो है, हमारा मेल परमेश्वर के साथ घनिष्ठ करेगा। हमारा प्रार्थना का जीवन जो है पवित्र आत्मा के साथ हमारे जीवन को मजबूत बनाएगा। तो ये मुहरों के खुलना या कटोरों का उंडेला जाना या तुरियों का फूका जाना, जो धरती के ऊपर बड़ी संकट और विपदा का समय होगा, मेरे प्रियो, मेरा यह विश्वास है कि जब मसीह आएगा, जब गुप्त आगमन उसका होगा, जो रैप्चर का समय होगा, हम उस समय इस धरती के ऊपर नहीं होंगे। जब हम धरती के ऊपर नहीं होंगे तो हमारा एंटी क्राइस्ट से क्या संबंध, या और दूसरी बातों से क्या संबंध। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइक्रोचिप का समय आ गया। हाथ में ये जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पे माइक्रोचिप जो है छोटी सी चावल के दाने के आकार की, यहाँ पे ट्रांसप्लांट की जाएगी। ये मस्तक के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ ट्रांसप्लांट की जाएगी। बन गई है वो सब चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें बनने के बाद भी अभी, जैसे कि हमारे भारत के अंदर भी स्थिति चल रही है कि करेंसी जो है वो डिजिटल क्रांति के द्वारा धीरे धीरे लोग फ़ोन पे फलाने पे ढिमके पे कर रहे हैं। ये सब तैयारियां हैं, लेकिन ये जो चिन्ह हैं जो हमको बताते हैं कि हमारे प्रभु का आगमन निकट है, हम उसके साथ जो हैं उठा लिए जाएंगे। ये चिन्ह है कि वो हमको लेने के लिए आने वाला है। अपने आप को तैयार करें प्रियो, किसी भी ऐसी बात से ना घबराएं।